हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष रॉय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ। मैंने मोर देन 10 कंपनीज में इंटरव्यू दिया और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरे पास टोटल 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। मैं पहले TCS में काम करता था और रिसेंटली अभी मैंने डेलॉयट ज्वाइन करा है और यहाँ पे मैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो को हम 3 फेज में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में मैं बताऊंगा जो मैंने कब से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड फेज में मैं कुछ कंपनीज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ और थर्ड फेज में मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो कि आपकी हेल्प करेगी, जो इंटरव्यूअर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट फेज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कब प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, तो जब मैंने TCS ज्वाइन करा था उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया जो मुझे TCS से कब रिजाइन करना है। TCS ज्वाइन करते ही मैंने एक स्कोप बना लिया था, 2 साल के बाद मैं TCS से रिजाइन कर दूंगा। तो TCS ज्वाइन करते ही मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में गया और वहां से मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया। और जब 2 साल कंप्लीट होने वाला था ना, उससे कई महीने पहले मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिया था। जैसे मेरा TCS में 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने छोटी कंपनीज को टारगेट करा। अब यहाँ पे छोटी कंपनी को मैंने इसलिए टारगेट करा क्योंकि मुझे उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना था, बस मुझे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेना था उनसे। इसलिए मैंने पहले छोटी कंपनी को टारगेट करा जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिले जो किस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई छोटी कंपनी होती है और एक लार्ज स्केल कंपनी होती है तो जो छोटी कंपनी का जो इंटरव्यू का लेवल होता है वो हमेशा लार्ज लेवल के कंपनी के इंटरव्यू से थोड़ा सा टफ होता है। तो मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करा 1 साल कंप्लीट होते ही और मैंने छोटी छोटी कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए वहां पे और मैं सभी में रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरा उतना कॉन्फिडेंस उस टाइम पे नहीं दिख रहा था जो मैं कैसे आंसर दूं क्वेश्चन को, कैसे टैकल करूं उनके क्वेश्चन को। तो वहां से मुझे आइडिया मिला जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे पता ही नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है उसका, लेकिन थ्योरी में कैसे बताना है वो नहीं पता है। तो मैंने वहां से फिर क्वेश्चन का एक सेट बनाया और उस क्वेश्चन के साथ मैंने प्रिपेयर करा नेक्स्ट 6 मंथ और मैंने फिर बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने मोर देन 10 कंपनीज में इंटरव्यू दिया। तो अगर मैं सब कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा तो फिर वीडियो का जो लेंथ है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जिसमें मैंने कुछ गलतियां करी है और वो गलतियां आप ना करें। तो मैं आज की इस इंटरव्यू में 1-2 छोटी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और उसके साथ ही कुछ बिग जायंट जैसे कि PwC, डेलॉयट, KPMG और सैमसंग, जियो, इनके इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ छोटी इस कंपनी में मैंने जो मिस्टेक्स करा था इंटरव्यू देते टाइम। जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो एक बहुत ही छोटा स्टार्टअप था जिसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही 13 थे। तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, मैंने क्लियर कर लिया क्योंकि मैंने पहले ही 6 महीने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था जो किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो लास्ट के 2 महीने थे ना, वो मैंने पूरा दिन रात बाकी के जो जितने भी काम है, लाइक जैसे कि मैं पहले बग बाउंटी भी करता था जॉब के साथ, वो सब मैंने छोड़ के बस इंटरव्यू पे ध्यान दिया लास्ट के 2 मंथ और मैंने फिर इंटरव्यू देना स्टार्ट करा, अप्लाई करना स्टार्ट करा। तो कोई भी इंटरव्यू मैं इजीली क्रैक कर सकता था। उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था। तो उस छोटी सी कंपनी का ना फर्स्ट राउंड तो मैंने क्लियर कर लिया। सेकंड राउंड में उसका जो ऑनर होता है वो खुद ही आता है मेरा इंटरव्यू लेने। मेरा इंटरव्यू होता है, सब एकदम क्लियर होता है, ऑनर को मेरा प्रोफाइल भी अच्छा आता है। तो फिर वो ऑनर मेरे से क्वेश्चन करता है जो आप हमें कब ज्वाइन करोगे। तो मैंने कहा TCS में मैं काम करता हूं और TCS की जो पॉलिसी है वो टोटल 90 डेज की है। तो उन्होंने कहा अगर आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है तो हम उतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि इस बीच आपको बहुत सारी कंपनीज का ऑफर मिलेगा, आप उस कंपनी में स्विच कर जाओगे। तो वो मेरा नहीं हुआ। सेकंड जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो एक vSecure ऐप करके कंपनी है, उसमें मैंने दिया। उसका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। उसका सेकंड राउंड जो था वो असेसमेंट का था और उस असेसमेंट में 4 आवर प्रैक्टिकल एग्जाम और 3 आवर का मेरा रिपोर्ट राइटिंग था, वो भी मेरा क्लियर हो गया। थर्ड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया और फोर्थ राउंड मेरा HR का था, वो भी क्लियर हो गया। और उसके बाद मुझे वहां से ऑफर आता है और वहां से ऑफर आते ही फिर मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, लाइक PwC, जियो, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, हर जगह मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा जो मेरे पास इतनी कंपनीज का कॉल कैसे आया। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, उसमें मैं टोटल बताऊंगा जो आप कैसे अपने प्रोफाइल को बिल्ड करें और किस अप्रोच के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल आएंगे इंटरव्यू के लिए, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अब मेरे पास एक ऑफर लेटर था। अब मैंने क्या करा, TCS में रिजाइन करके दूसरी कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा जियो का इंटरव्यू होता है। अब मैं यहाँ पे एक मिस्टेक बताता हूँ आपको जो यहाँ पे क्या हुआ था। जो मेरा जियो का इंटरव्यू था ना, किसी थर्ड पार्टी ने करवाया था।
हिडन टैलेंट करके एक थर्ड पार्टी है जिसने मेरा इंटरव्यू जियो के साथ शेड्यूल करवाया था। उसके बाद मेरा जियो का फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, उसमें बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी किसी कंपनी का इंटरव्यू होता है ना, उसका फर्स्ट राउंड वही लेगा जिसके पास 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। वो आपसे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे नॉर्मल जो आपके फील्ड का जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना वही पूछेगा। तो बेसिक क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हो। सेकंड राउंड हमेशा थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड जो था मेरा वो मैनेजरियल प्लस टेक्निकल था। उस राउंड में उन्होंने मेरे से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप उनको बताना चाहते हो। जब कभी भी आप इंटरव्यू देते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको अपने बारे में बताना होता है। उसके बाद आप एक फ्रेशर नहीं हो, आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, तो एज ए एक्सपीरियंस आपको बताना होता है जो आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका रोल क्या है, आपने कितने प्रोजेक्ट पे काम करा है और उस प्रोजेक्ट में आप किस फील्ड में काम कर रहे थे। तो ये सब आपको बताना होता है और वो जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड पूछेंगे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मेरा काम है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मैं वेब, मोबाइल, एपीआई और एंड्रॉयड करता था। तो मेरा जितना भी क्वेश्चन था उसी फील्ड से उन्होंने पूछा। उसमें भी क्या होता है, अब मान लो मैं वेब में एक्सपर्ट हूँ, उस वेब में भी ना बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं वर्नेबिलिटीज के। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप किस वर्नेबिलिटी में एक्सपर्ट हो। तो फिर मैंने उनको बताया जो मैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, आइडोर, इन सब बग में ना बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अगर किसी एप्लीकेशन में ये बग हुआ तो मेरे से कभी भी स्किप नहीं हो सकता। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था जो मैंने कैसे एक यूएस गवर्नमेंट की चैरिटी में ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ढूंढा और मैं वहां बिलियंस ऑफ डॉलर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था। उसी के साथ मैंने टीसीएस में भी एक बग ढूंढा था जहां पे मैं सभी का अकाउंट टेक ओवर कर सकता था, जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं। तो ये चीज मैंने उनको बताया। तो फिर उसके बारे में उन्होंने मेरे से डीप पूछा, जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, वो बग क्या था, आपने कौन सा मेथोलॉजी लगाया, ये सब उन्होंने मेरे बारे में पूछा। उसके साथ ही उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जो चलो ठीक है, आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप इस बग में एक्सपर्ट हो, इसके अलावा एंड्रॉयड में आपको क्या आता है, एपीआई में क्या आता है, वेब एप्लीकेशन में क्या आता है, उसके बारे में जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना वही उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने वो बताया। उसके बाद मैनेजरियल राउंड में वो क्या करते हैं, जो कुछ आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लो कोई एप्लीकेशन है जिसका गो लाइव डेट बहुत क्लोज है और उसके जो वर्नेबिलिटीज है ना अभी तक ओपन है, तो क्या आप अलाउ करोगे उस एप्लीकेशन को गो लाइव जाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा अगर गो लाइव डेट बहुत क्लोज है तो आपको तो फिर अलाउ करना चाहिए ना। मैंने बोला नहीं, अगर किसी एप्लीकेशन में वर्नेबिलिटी होगा ना तो मैं कभी भी गो लाइव डे के लिए अलाउ नहीं करूंगा। ये एक सैंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसे ही वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके डोमेन से, आपके फील्ड से। तो मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे को कॉल आता है जो आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया और एचआर राउंड आपका मंडे को होगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मैंने कहा ओके ठीक है। मंडे तक ना ही मेरे पास कोई कॉल आता है ना ही मेरे पास कोई मैसेज आता है। जो मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था मैंने उसमें डिस्कस कर लिया था सैलरी के बारे में और वो एग्री हो गए थे जो हाँ इतना आपको मिल जाएगा। और जो मेरा मैनेजरियल राउंड लिया था उनके साथ मेरा 45 मिनट्स का इंटरव्यू गया था और वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया था। इतना अच्छा जो हम कॉमन बातें भी कर रहे थे, कॉमन कम्युनिकेशन भी हमारा चल रहा था। उसके बाद भी मेरे पास एचआर राउंड के लिए कोई कॉल या कोई मैसेजेस नहीं आया। फिर मैंने हिडन टैलेंट वालों को कॉल करा, जो मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी कॉल नहीं आया। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा आशीष आपका जो प्रोफाइल है वो होल्ड पे रख दिया गया। अब यहां से मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया, जब भी हम थर्ड पार्टी के थ्रू किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं ना, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो भी कुछ कमीशन लेता है। अगर वो कंपनी हायर करती है ना 10 लाख पे, तो वो थर्ड पार्टी 7 या 8% उसमें से कमीशन लेगी। अब मान लो अगर मैं थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहा हूं और मैं डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जा रहा हूं, मान लो मेरा नाम आशीष है, आशीष थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहा है 9 LPA पे, और उस 9 LPA पे 8% वो थर्ड पार्टी भी चार्ज करेगी। अब यहाँ एक प्रकाश है, प्रकाश भी उस कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है, वो भी 9 LPA पे जा रहा है, तो प्रकाश को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी और आशीष को रिजेक्ट करा जाएगा, क्योंकि आशीष को हायर करने के लिए उन्हें 10 LPA देना पड़ेगा। तो कभी भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देना ना, तो हमेशा ध्यान रखना थर्ड पार्टी के थ्रू मत देना, नहीं तो आपका लॉस होगा। अब हम KPMG की बात करते हैं। KPMG का जो फर्स्ट राउंड हुआ था वहां पे 2 लोग आए थे इंटरव्यू लेने के लिए और दोनों ही अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे, एक नेटवर्क में और एक एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया और वो मेरे बग बाउंटी के प्रोफाइल से भी बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए। तो मेरा फर्स्ट राउंड तो इजीली क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़े से टिप्स दिया, जो आपका सेकंड राउंड लेने वाला है ना, वो आपसे नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत OSI मॉडल के बारे में पढ़ लेना। मैंने कहा चलो ठीक है।
मैंने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा और उसके बाद मैं सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर था पूरी तरह से। अब जो सेकंड राउंड इंटरव्यू लेने के लिए आए थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन थे। उन्होंने मेरे से बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगेन मैंने बग बाउंटी के बारे में बताया। अगेन मैंने यूएस गवर्नमेंट में जो एक बग फाइंड करा था जहाँ पे मैं मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था, वो बताया। तो पता नहीं उनको शायद बग बाउंटी का आइडिया नहीं था या क्या, उन्होंने कहा ये तो इलीगल हो गया ना, अगर आप कहीं पे बग ढूंढते हो तो ये तो इलीगल हो गया। तो मैंने कहा नहीं, हम जहां कहीं पे भी बग ढूंढते हैं ना, उसका एक कम्युनिटी है, वहां पे मैंने प्रोफाइल बना रखा है बग क्रॉड करके, वहां पे मैंने प्रोफाइल बनाया। उस प्रोफाइल के थ्रू मैं किसी कंपनी में बग ढूंढता हूं और फिर उनको रिपोर्ट करता हूं, जिसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलता है। उनको फिर वो बात समझ में नहीं आया या मैं समझा नहीं पाया, मैं अभी तक कंफ्यूज हूं। तो वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हमारे बीच में। उसके बाद उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा वो मेरे को समझ में नहीं आया, जो मैंने उनको आंसर दिया वो उनको समझ में नहीं आया। तो वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ना उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ये कि आप प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो कि नहीं। मैंने कहा मैं प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूं। तो उन्होंने पूछा आप कितने सारे एप्लीकेशन पे काम कर चुके हो। तो मैंने बताया मैंने मोर देन 200 एप्लीकेशंस पे काम कर रखा है। प्रोजेक्ट बेस पे तो मैंने 100 एप्लीकेशन टेस्ट करा होगा, लेकिन बग बाउंटी में मैंने उससे ज्यादा करा है। तो उनको वहां पे ये समझ में आया जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करता, मैं बस बग बाउंटी के लिए काम करता हूं। प्रोजेक्ट में मेरा रोल है टीम को मैनेज करना और टीम को काम असाइन करना। फिर मुझे केपीएमजी से रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम थर्ड कंपनी की बात करते हैं। तो थर्ड कंपनी में हम बात करेंगे ऑजस की, डेलॉयट की और साथ में सैमसंग की। अब यहाँ पे सैमसंग की बात ना सबसे लास्ट में करूंगा मैं, क्योंकि इस कंपनी का इंटरव्यू का लेवल और ये कंपनी ना एक अलग ही चीज है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, तो इसका इंटरव्यू का लेवल बहुत अलग है। इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। ऑजस का, सैमसंग का और डेलॉयट का ये मेरा पैरेलल इंटरव्यू चल रहा था। तो सबसे पहले मेरा ऑजस का इंटरव्यू हुआ। तो ऑजस का जो फर्स्ट राउंड था ना, वो वही 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस वाले आते हैं। और 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस वाले क्या करते हैं, आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आप इजीली अपने डोमेन से बता सकते हो उसको। तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद डेलॉयट में भी सेम फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया। अब सेकंड राउंड मेरा डेलॉयट में हुआ। सेकंड राउंड में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे इंक्रिप्शन और भी बहुत सारी चीजें पूछे गए, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा कॉमन क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो सेकंड राउंड भी मेरा बहुत ही अच्छा गया और सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया। और मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है जो मेरा सेकंड राउंड कैसा गया, क्योंकि मैंने मोर देन 30 to 40 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे। तो मेरे को बिल्कुल नहीं याद जो कौन से कंपनी का कैसा इंटरव्यू गया था। जो मुझे अभी बेसिक थोड़ा सा आइडियाज मिल रहा है ना उनसे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर मेरा थर्ड राउंड हुआ डेलॉयट का। मेरा थर्ड राउंड का इंटरव्यू किसी प्रोफेशनल पर्सन ने लिया था जिनके पास मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था आईटी डोमेन में। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर इंट्रोडक्शन में वही बग बाउंटी एंड यूएस गवर्नमेंट, मैंने टीसीएस में बग ढूंढा था। उसके बाद जो भी मैंने जो करा था अपने एक्सपीरियंस में वो सब बताया। वो मेरे से बहुत इंप्रेस हुई मेरे प्रोफाइल के बारे में पूछ के, और उन्होंने मेरे से उसके बारे में डीप पूछा। मैंने सारे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दिया। फिर उन्होंने एपीआई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने वो भी अच्छे से बताया। तो वहां पे एक ऐसा हो गया जो अब डेलॉयट को मैच चाहिए। एक होता है ना आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है जो आपको वो कंपनी जरूर हायर करेगी। तो वहां पे मेरा एक ऐसा बॉन्ड बन गया था डेलॉयट के साथ जो 100% ये मुझे हायर करेगी किसी भी सीटीसी पे। तो यहाँ डेलॉयट का क्लियर हो गया। इसके साथ ही ऑजस का जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू हुआ सेकंड राउंड। और ऑजस का मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ऑजस का हर राउंड ना एज कंपेयर टू डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, जियो, इन सब कंपनी के इंटरव्यू से ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेवल। अगर मैं इन सब कंपनी का इंटरव्यू को 10 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता हूं तो ऑजस को 8 दूंगा 10 आउट ऑफ। तो ऑजस का इंटरव्यू जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और ऑजस का ना सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग था, वो बहुत ज्यादा लोगों को हायर नहीं करता था। अब मैं आगे बता रहा हूँ, जो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा जो इतने सारे इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने जो मेरे को आंसर दिया। जो सेकंड राउंड इंटरव्यू हुआ ये भी थोड़ा सा टफ था, ये भी मेरा क्लियर हो गया। थर्ड राउंड का जो इंटरव्यू हुआ ये उससे थोड़ा सा टफ था, ये भी क्लियर हुआ। फोर्थ राउंड का इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनसे पूछ दिया जो 4 राउंड बस टेक्निकल के क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा आशीष, हम जब भी किसी को हायर करते हैं ना तो हम ऐसे ही हायर नहीं करते, हम उस पर्सन को देखते जो कैपेबल है हमारे लिए। हम इसलिए हर राउंड पे क्वेश्चन का जो डिफिकल्टीज है ना उसको बढ़ाते हैं और हम उसके कैपेबिलिटीज को देखते हैं, उसके बेस पे हम हायर करते हैं, उसी के बेस पे हम उसे प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा फोर्थ राउंड था वो सबसे टफ था, उसमें मैनेजरियल भी था और टेक्निकल भी था, वो मेरा क्लियर हो गया। और उसके बाद मेरा फिफ्थ राउंड क्लाइंट के साथ होने वाला था। तो तब तक मेरे पास डेलॉयट का ऑफर आ गया था, सैमसंग का भी ऑफर आ गया था। तो ऑजस को ज्वाइन करने का कोई रीजन बन नहीं रहा था। तो मैंने फोर्थ राउंड के बाद ही एचआर राउंड में बोला
जो मेरे को डिलॉयट का ऑफर आ चुका है और मैं ऑजस ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो उन्होंने पूछा क्या रीजन है, तो मैंने सबसे पहले बताया था मुंबई तो मेरे को बिल्कुल नहीं जाना। वो नवी मुंबई मेरे को बुला रहे थे, मैंने कहा मुंबई तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या इशू हो गया मुंबई में, आपको क्या इशू है। मैंने कहा सीटीसी भी कम है और मेरे को नहीं जाना मुंबई। सीटीसी कम नहीं था एज कंपेयर टू मुंबई में रहने के लिए ना, वो सीटीसी मेरे को कम पड़ रहा था, क्योंकि मुझे सैमसंग से गुड़गांव का लोकेशन मिल रहा था जहां पे मेरा घर है, और डिलॉयट से मेरी बात चल रही थी पुणे लोकेशन के लिए। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने कहा आशीष हम एक काम करते हैं, आपको जो प्रॉब्लम आप मेरे को शेयर करो, हम फिर उस पर वर्क करेंगे। तो मैंने कहा अगर आप मुझे 90 के पर मंथ देते हो तो मैं फिर सोच सकता हूँ आपकी कंपनी को ज्वाइन करना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आशीष, हम आपको अपने सीनियर से डिस्कस करके फिर बताते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को कॉल आया जो आपका क्लाइंट इंटरव्यू हम शेड्यूल कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मुझे ऑजस ज्वाइन करना है, सैमसंग ज्वाइन करना है या डिलॉयट ज्वाइन करना है। डिलॉयट का एक पंगा चल रहा था, डिलॉयट वाले मुझे मुंबई बुला रहे थे और मैं कह रहा था मुझे पुणे जाना है, तो वो ऑफर लेटर रिलीज नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा था इस बीच में जो मैं अपने सीनियर से पता करता हूं, अगर पुणे लोकेशन पे प्रोजेक्ट होगा तो हम आपको पुणे लोकेशन देके ऑफर रिलीज कर देंगे। मैंने कहा ओके ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो मेरे को बता देना, मैं सैमसंग ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है आशीष। तो उसके बाद सब कुछ मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने कहा मुझे डिलॉयट जाना है या तो सैमसंग जाना है, ऑजस तो नहीं जाना, क्योंकि डिलॉयट बिग 4 है, सैमसंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। फिर मैंने ऑजस वालों को कॉल करा, मैंने एचआर को कॉल करके बोला जो मेरा क्लाइंट इंटरव्यू आप शेड्यूल ना करो क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या इशू है। मैंने कहा ऐसे मेरे को डिलॉयट ज्वाइन करना है क्योंकि वो बिग 4 है। तो उन्होंने कहा नहीं आशीष, वी आर एग्री विद योर 90 के पर मंथ सैलरी। तो मैंने कहा ओके ठीक है, बट मेरे को बिग 4 की वजह से डिलॉयट या सैमसंग ज्वाइन करना है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मेरे पास दोनों से ही ऑफर है। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। अब मैं आप सभी को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मैंने कई बार बोला है मैनेजरियल प्लस टेक्निकल लॉन्च जो होता है, मैनेजरियल प्लस टेक्निकल लॉन्च ना एज कंपेयर टू टेक्निकल लॉन्च बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। मतलब 50 और 100% का डिफरेंट है। अगर 100% टेक्निकल लॉन्च है तो 50% है मैनेजरियल लॉन्च ईजी। तो मैनेजरियल लॉन्च आपका बहुत ही ईजिली क्लियर हो सकता है। तो अब हम आगे बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो ये जो कंपनी है ना, ये खुद में ही बहुत अलग है, ठीक है। इसका जो इंटरव्यू था ना, उसका लेवल ही अलग था। हर कंपनी का इंटरव्यू, किसी कंपनी में 2 पर्सन थे तो किसी कंपनी में 1 पर्सन, लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा पर्सन थे। वो सब क्या करते हैं, आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देना है। और जो उनका क्वेश्चन था ना, उनका क्वेश्चन ऐसा था जो आपने अपने लाइफ में ना ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं सुना। मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिया था, तब तक मैंने 25 से ज्यादा राउंड दे दिए थे, लेकिन जो सैमसंग से जो कुछ क्वेश्चन आ रहे थे वैसा क्वेश्चन कभी किसी इंटरव्यूअर ने मेरे से नहीं पूछा। तो फिर सैमसंग का जो इंटरव्यू था, तो वेब एप्लीकेशन में मैं एक्सपर्ट हूँ और मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से करा था। तो वेब एप्लीकेशन के जितने क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा उसके सभी के आंसर मैंने दे दिए। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए थे। जो 10% क्वेश्चन था ना, वो लिटरली बहुत ही अलग था। इवन वो 90% क्वेश्चन का जो मैंने आंसर दिया था ना, वो भी बहुत डिफरेंट था। उसमें से 20% ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैंने कॉमनली सुने थे, जो मुझे आइडिया था। बाकी के जो क्वेश्चन थे ना, वो आपको एट अ टाइम सोचना है और आपको उनका आंसर देना था। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलो आइडोर क्या होता है, मैंने आइडोर के बारे में बताया। फिर कह रहा चलो ठीक है, मैंने इसको बाईपास कर दिया। फिर मैंने दूसरा तरीका बताया जो ऐसे आप उसको रेमिडिएट कर सकते हैं। उन्होंने कहा चलो बाईपास हो गया ये भी। फिर मैंने 3rd, 4th, 5th सारे तरीके बता दिए। कहा मैंने सब बाईपास कर दिया, अब आप क्या करोगे। उसके बाद आपको उस टाइम पे सोच के कुछ ऐसा आंसर देना है ना जो उनको सेटिस्फाई कर सके, जो कि बुक की नॉलेज ना हो, जो बुक से पढ़ के नॉलेज जो हो वो ना हो, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस हो, वो आपको उनको बताना हो। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया। फिर उन्होंने कहा ओके ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से टूल्स के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, कौन कौन से टूल यूज करते हो। फिर उस टूल के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा जो बब सूट यूज करते हो। मैंने कहा हाँ, बब सूट से ही तो वेब एप्लीकेशन पीटी होता है, इवन सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग बब सूट से होता है। कहा क्या मार्केट में बस बब सूट है क्या और नहीं है। मैंने बताया हाँ है, वास्प जैप है और बहुत सारे हैं। तो कहा फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो जो बस बब सूट यूज करी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है। मैंने कहा हाँ ओके, बस मोस्ट बब सूट ना बहुत ज्यादा फेमस है। ओके कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा प्रोफेशनल वर्जन यूज करा है। मैंने कहा हाँ करा है। फिर उन्होंने उसमें से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मान लो एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर पे कोई इनकोडिंग लगा है और आपको उस पर ब्रूट फोर्स करना है, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मैंने कहा मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट ऑफ आईडी बनाऊंगा, फिर एक पाइथन का प्रोग्राम लिखूंगा। उस पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू मैं उस सब आईडी को इनक्रिप्ट करूंगा और फिर उस इनक्रिप्ट करे गए आईडी को इंट्रूडर में अपलोड करूंगा एज अ पेलोड एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा अटैक। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, बब सूट के साथ कैसे करोगे। तो फिर मैंने कहा बब सूट के साथ मैंने तो कभी करा नहीं। फिर मैंने उसका आंसर नहीं दिया।
फिर उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा, एसक्यूएल यूज करते हो, एसक्यूएल मैप? मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। फिर उन्होंने एसक्यूएल मैप के बारे में पूछा। एसक्यूएल मैप में एक कमांड होता है जो हर बार आपको यस या नो एंटर करना होता है, तो हम कौन सा ऐसा फ्लैग यूज करेंगे जिससे हमें वो यस या नो ना करना पड़े, हमारा जो एसक्यूएल मैप है वो खुद ब खुद सारे स्क्रिप्ट को रन करे। तो मैंने कहा हाँ रुको मैं बताता हूँ, मैंने पहले ये यूज कर रखा है, लेकिन उस टाइम मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। फिर मैं उसका आंसर भी दे नहीं पाया, लेकिन उसका आंसर है डैश डैश बैच। तो डैश डैश बैच यूज करके आप उस फ्लैग को यूज करके आप रन करोगे जब एसक्यूएल मैप, तो आपको बार बार यस या नो प्रेस नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद वो आगे एंड्रॉयड पे। अब एंड्रॉयड का मेरे पास ज़्यादा नॉलेज था नहीं। उन्होंने पूछा मोबाइल में आपको क्या क्या आता है, एंड्रॉयड और आईओएस? मैंने कहा बस एंड्रॉयड आता है, आईओएस नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा अभी तक मैंने बस एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पे काम करा है, आईओएस पे कभी नहीं करा। तो उन्होंने कहा पर्सनल कर लेते। मैंने कहा पर्सनल मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसपे मैं आईओएस का पेन टेस्टिंग करूं। उन्होंने कहा ओके ठीक है। फिर एंड्रॉयड के बारे में उन्होंने मेरे से डीपली क्वेश्चन पूछे, और एंड्रॉयड में मैं एकदम नया था, तो मुझे एंड्रॉयड का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो 50-50 हुआ उसमें। 50% क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए, 50% के नहीं दिए। और फिर मैंने उनको बताया जो एंड्रॉयड में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैंने अभी बस स्टार्ट करा एंड्रॉयड, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ओके ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहता हूँ, मेरा जो इंटरव्यू था वो 30 मिनट्स का शेड्यूल करा गया था, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू 30 मिनट में खत्म हो गया तो उन्होंने रीशेड्यूल करवाया इंटरव्यू सेम टाइम पे, और फिर से मेरे से ज्वाइन करवाया, और उसके बाद फिर से इंटरव्यू स्टार्ट करा। तो टोटल इंटरव्यू मेरा 45 to 50 मिनट्स का गया था। फिर उन्होंने लास्ट में मेरे को कहा जो तुम अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो ठीक है, लेकिन बहुत सारे अभी जो क्वेश्चन है वो तुम्हें नहीं पता है, तो हम तुम्हारे इंटरव्यू को कंसिडर करके 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ते में टूल्स के बारे में पढ़ो और एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ो। हम 1 हफ्ते बाद तुम्हारा इंटरव्यू फिर से लेंगे, अगर उसमें तुमने अच्छा परफॉर्म करा तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मेरे को उसी टाइम पे ना अपने घर जाना था। मैं भुवनेश्वर में रहता था, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा था टीसीएस में, तो मुझे घर जाना था। तो मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा, लेकिन लास्ट के जो 3 डेज थे ना, मैंने अच्छे से पढ़ा एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन उन्होंने पूछा और तो आशीष तुम्हारा ट्रिप कैसे गया? मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा तुमने प्रिपेयर करा एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में? मैंने कहा मैंने प्रिपेयर करा अच्छे से। तो कहा चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है करो। तो उन्होंने उससे पहले पूछा जो कितना घंटे आपने पढ़ा? तो मैंने कहा मैंने अप्रॉक्स 36 to 40 आवर्स पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ट्रिप पे गया था और हरिद्वार सब घूमने गया था, तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाया। उन्होंने कहा ओके ये ठीक है, हम अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। उस दिन टोटल 4 पर्सन थे और हर कोई ना काउंटर क्वेश्चन मेरे से कर रहे थे, वेब का भी एंड्रॉयड का भी। और उस दिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर मैंने ना दिया हो। मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, वेब भी और एंड्रॉयड भी। तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। फिर मेरा जो 3rd राउंड था वो मैनेजरियल और टेक्निकल था। तो मैनेजरियल राउंड में क्या था, उन्होंने मेरे से बस वही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जो मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो तुम क्या करते हो। फिर उन्होंने बोला हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेवलपर है जिनको आइडिया नहीं है बग के बारे में, तो उनको कैसे समझाओगे? कोई 1-2 बग का नाम उन्होंने बताया, फिर उसके बारे में मेरे से पूछा, मैंने उनको बताया। फिर मैंने अपने बग बाउंटी के बारे में भी बताया था। तो फिर उनको ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मेरा जो आंसर देने का तरीका था वो भी उनको बहुत अच्छा लगा, और मैंने हर क्वेश्चन का आंसर बहुत प्रॉपरली दिया था। तो फिर उन्होंने कहा तुम एक ऐसा पर्सन हो जिसको एक जंगल दे दो और हंट करने के लिए फ्री छोड़ दो। तो सैमसंग के जितने भी डोमेन एंड सब डोमेन है उस पर तुम्हें फ्री छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, और तुम उस पर हंट करना। और सैमसंग में टोटल 13 पेनिट्रेशन टेस्टर ही थे, तो वो बहुत ही गिने चुने बंदे को हायर करते हैं वहाँ पे भी। तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है। लेकिन सैमसंग मैंने ज्वाइन नहीं करा, उसके पीछे का रीजन था गुड़गांव लोकेशन, और मेरे को पुणे लोकेशन से डिलाइट मिला, तो मैंने फिर डिलाइट को ज्वाइन करा। हाँ, अगर मुझे डिलाइट से मुंबई मिलता तो मैं 100% डिलाइट रिजेक्ट करके सैमसंग ज्वाइन करता, लेकिन मेरे को सैमसंग वाले गुड़गांव दे रहे थे, ऑजस वाले बहुत सैलरी दे रहे थे, लेकिन नवी मुंबई का लोकेशन और डिलाइट वाले पुणे लोकेशन के लिए मान गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं डिलाइट ज्वाइन करता हूँ। इसके साथ ही मैंने एक कंपनी को स्किप कर दिया, वो PwC। तो यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक करा था ना, वो आप सब हमेशा ध्यान रखना इंटरव्यू देते टाइम। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, राउंड मेरा बहुत ही इजीली क्लियर हो गया, क्योंकि फर्स्ट राउंड बहुत आसान होता है और मैंने प्रैक्टिस कर रखा था। और उसके बाद जब मैंने सैमसंग का इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा था ना, उस टाइम पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर मेरे को पता ना हो, वेब, एंड्रॉयड और API के बारे में। तो मेरा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से था, तो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर विदिन 10 मिनट में मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसके बाद वो मेरे से पूछते हैं जो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और मैंने यहीं पे गलती करके उनको अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन बता दिया, जबकि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जब भी आपका इंटरव्यू फर्स्ट या सेकंड राउंड कोई लेता है, जब भी आपको दिखे ना सामने वाला एक एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, जिसका मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका सैलरी आपसे ज़्यादा नहीं होगा,
जिसका सैलरी आपसे ज़्यादा ही होगा उसको तो अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन बता देना इजीली, वो एग्री हो जाएंगे। लेकिन कभी आप जैसे जिसका एक्सपीरियंस 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, उनको कभी अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन मत बताना। अगर मान लो कोई किसी कंपनी में 4 साल से काम कर रहा है तो उसका सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 LPA होगा, और आप उसको बोलोगे जो मेरा एक्सपेक्टेशन 10 LPA का और मेरा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 100% वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो जब भी फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई कम एक्सपीरियंस वाला बंदा आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, जो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप उनको बहुत ही कैजुअली आंसर देना, अभी मैंने ये डिसाइड नहीं करा, वो बेस्ड ऑन इंटरव्यू मैं HR को बताऊंगा। तब भी वो आपको फोर्स करते जो कुछ तो नंबर सोच रखा होगा ना मन में, तो कम बताना। अगर आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन 9 to 10 है तो बोला 7 to 8 मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन है, तो ये बोल के आप वहां से निकल जाना, तभी वो आपको सिलेक्ट करेंगे। मैंने उनके सामने बोल दिया जो मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन इतना है, वो भी CTC इंक्लूड करके बोला था, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मेरा सेकंड राउंड कभी नहीं हुआ। मैंने इवन HR को कॉल करके भी बोला जो मेरा इंटरव्यू तो इतना अच्छा गया था, फिर रिजेक्ट क्यों कहा, आपका जो फीडबैक आया था उसमें आपको सिलेक्ट नहीं करा गया, सॉरी आशीष। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। यही था मेरा टोटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं जो कॉमन क्वेश्चन क्या होता है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डोमेन के बारे में क्वेश्चन बताने वाला हूं, लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर के बारे में। तो जो भी दूसरे लोग देख रहे हैं जिनका डोमेन साइबर सिक्योरिटी का नहीं है, उनको भी एक आइडिया हो जाएगा जो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक अगर साइबर सिक्योरिटी में OWASP टॉप 10 ही है, मतलब OWASP टॉप 10 सारे डेवलपर्स को पता होगा जो क्या होता है, तो उसके अलावा वो क्या पूछते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में देखो OWASP टॉप 10 का जो सबसे बेसिक्स क्वेश्चन होता है वो एक्सेसेस के बारे में पूछेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। इसके बाद इंजेक्शन के बारे में पूछेंगे। इसके बाद वो SQL के बारे में डीप पूछ सकते हैं, यूनियन क्वेरी क्या होता है, SQL मैप से अगर बग नहीं मिला तो फिर कैसे ढूंढोगे, तो यूनियन क्वेरी के बारे में पूछेंगे आपसे। फिर उसके बाद वो SSRF के बारे में पूछेंगे, फिर XXE के बारे में पूछेंगे, और उसके बाद वो API के बारे में कुछ पूछेंगे। जब ये सब आप बता देते हो तो फिर वो सेशन के ऊपर जाते हैं। सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेशन हाईजैकिंग और सेशन फिक्सेशन, तो इन सब के बारे में वो पूछेंगे। उसके बाद ये सब भी बता देते हो तो फिर इंक्रिप्शन के बारे में पूछेंगे। जो JWT टोकन क्या होता है, उसमें कौन सा इंक्रिप्शन लग रखा है, पासवर्ड्स पे हम हैश क्यों यूज करते हैं, वहां पे इंक्रिप्शन क्यों नहीं यूज करते, कहाँ पे हमें हैश यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें इंक्रिप्शन यूज करना चाहिए, कौन सा हैश सबसे स्ट्रांग है और कौन सा इंक्रिप्शन अभी मार्केट में सबसे स्ट्रांग है, वो उसके बारे में पूछेंगे। अगर हम एंड्रॉइड के बारे में बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं SSL पिनिंग बाईपास कैसे करोगे, रूट डिटेक्शन बाईपास कैसे करोगे। फिर वो बाइनरी एनालिसिस के बारे में पूछेंगे, तो वो आपको बताना है। फिर आपको बाइनरी एनालिसिस के कुछ टूल्स के बारे में बताना है। फिर पूछेंगे कुछ सोर्स फाइल के बारे में पूछ लेंगे आपसे। तो यही सब कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे। जो सबसे मेन है, अगर ये सब कॉमन क्वेश्चन है ना, तो इसका एक पार्ट होता है रेमिडिएशन के बारे में। मान लो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक वर्नेबिलिटीज है, तो मेन फोकस क्या करता है, रेमिडिएशन बताओ इसके बारे में। आइडोर है, आइडोर का रेमिडिएशन बताओ। अगर आप बग के बारे में बता दे तो वो कहते चलो ठीक है, रेमिडिएशन क्या दोगे डेवलपर को। तो जो भी बग है, ये OWASP टॉप 10 के जितने भी रेमिडिएशन है, इसके बारे में जितना डीप पढ़ सकते हो ना उतना डीप पढ़ो। मैंने हर क्वेश्चन में अगर मेरे से 20% OWASP टॉप 10 के बारे में पूछा गया ना, तो 80% उनके रेमिडिएशन के बारे में पूछा गया। अगर आप बेसिक भी बताते हो OWASP के बारे में, तो वो रेमिडिएशन के बारे में ज़्यादा डीपली पूछेंगे, तो रेमिडिएशन के बारे में ज़रूर पढ़ना। तो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा जो मेरे पास इतने सारे इंटरव्यू कॉल्स कैसे आ रहे थे, इसके लिए मैंने कौन सा अप्रोच फॉलो करा। उसके बाद मैं डिलॉयट के एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर करूंगा। फिर मेरे को कैसे हाइक मिला उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।